हाय फ्रेंड्स, गोल्डी बुटीक में आप सबका स्वागत है। जो मेरे चैनल में नए हैं गोल्डी बुटीक को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, क्योंकि आज मैं नए सीखने वाले लोग के लिए ऐसा ट्रिक बता रही हूँ जो बहुत काम आएगा। यह मैं 20-22 साल पहले जिस समय सिलाई कर रही थी, उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था। मैं अपने ही दिमाग से जो भी करना रहता मेरे को अपने ही दिमाग से करती थी, क्योंकि मेरे से ब्लाउज बहुत बिगड़ता था। मैं उस समय ब्लाउज सिलाई तो सीख रही थी। उस समय हर कोई नहीं सिलते थे, क्योंकि यूट्यूब नहीं था। कोई कोई बस सिलते थे, लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग सिलते थे, लेकिन लेडीज़ लोग बहुत कम सिलते थे। तब से मैं सिलाई कर रही हूँ और यूट्यूब नहीं था उस समय। तो मैं क्या करती थी, मैं पहले घर का सिलती थी तो ब्लाउज कहीं ना कहीं हर समय बिगड़ता था। कभी यहाँ बिगड़ता, कभी वहाँ बिगड़ता, कभी चोली बिगड़ता, तो कभी कंधा गिरता। ऐसे कहीं ना कहीं हमेशा प्रॉब्लम आते रहता था। तो मेरे को बहुत टेंशन लगता था, कैसे मेरे से ब्लाउज नहीं बनता, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरीके से। तो और धीरे धीरे करके मेरे पास कस्टमर आने लग गए। पहले तो घर का सिल ली 4-6 महीना, उसके बाद धीरे से कस्टमर आने लग गए। तो फिर ब्लाउज तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही था, एकदम परफेक्ट नहीं बनता था। कभी यहाँ पर बिगड़ता, कभी साइड बिगड़ता, तो कभी कंधा गिरता, तो कभी और कुछ प्रॉब्लम होता। ऐसे कभी ना कुछ हमेशा होते रहता है। तो एक जन मेरे कस्टमर है, वो हमेशा मेरे पास कितना भी बिगड़ता था, पर भी से थोड़ा उस समय बहुत कम सिलाई लेती थी वो, तो हमेशा उसको बड़े टेलर के पास सिलवाने का आता था। बड़े टेलर लोग बहुत पैसा लेते हैं, तो उसको मतलब मेरा कहीं ना कहीं अब थोड़ा घर जैसे था, तो मेरे को बताती भी थी। उसी से मेरा हाथ पूरा सुधारा है सिलाई में। तो कभी साइड में प्रॉब्लम होता तो भाभी जी ऐसे हो गया, ऐसे करके बताती। फिर ये होता तो पूरा बताती, भाभी जी यहाँ पर को ऐसे करना, ऐसे करके। तो मैं उस समय बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो बताती थी, उसी में मेरे को पूरा हाथ सुधरता था। उसी धीरे धीरे करके सुधार आया। तो फिर उसका ब्लाउज को मैं पहने देखती तो बड़े टेलर का, तो एकदम मस्त परफेक्ट बनता था, और मेरा पहनती थी वो तो उतना अच्छा नहीं बनता था। तो मैं उसको एक दिन बोली, एक काम करना ना, मेरा आपके पास जो वेस्टेज ब्लाउज होगा उसको मेरे को देना। ऐसे करके उसी से मतलब मैं शुरुआत की हूँ। तो उसी को मैं बोली, आप वेस्टेज ब्लाउज होगा उसको मेरे को देना। फिर वो मेरे को ला के दी, जो उसको नहीं पहनती। तो फिर मैं उस ब्लाउज का क्या की हूँ, देखिए इस तरीके से। वो जो ब्लाउज है उसको मैं पूरे खोल ली। ये वाला बैक भाग है, ये मेरे पास 20 साल से अभी भी रखा है, मैं इसको रखी हूँ। ये वाला बैक भाग है, ये स्लीव्स का भाग है, और ये साइड वाला भाग है, और ये क्रॉस पट्टी है, ये चोली है। ऐसे पूरे पार्ट्स इसमें रखा है। फिर इसको अलग करके मैं क्या की हूँ, अलग करने के बाद ऐसे इस तरीके से उसका फर्मा रेडी कर ली। देखिए इस तरीके से। ये वाला मेरा 34 साइज वाला ब्लाउज है, तो इसमें मैं फर्मा रेडी कर ली। फर्मा रेडी करने के बाद अब कस्टमर लोग का इसी में रखती हूँ। 34 साइज वाला आता है, तो फिर इसी में रख के कटिंग करती हूँ। फिर वैसे ऐसे मैं इसका फिर ब्लाउज सिल के दी। एक ब्लाउज फिर बोली मैं इसको, मेरे एक ब्लाउज अपना देना, तो कैसे सिलाता है अब देखती हूँ करके। फिर वो मेरे को फिर एक ब्लाउज दी। फिर ब्लाउज सिलने के बाद उसको वो भी एकदम खुश हो गई। भाभी जी बोलती है कि इस बार एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनाए हो। फिर मैं भी एकदम खुश हो गई कि हाँ मेरे से एकदम परफेक्ट ब्लाउज बन गया करके। फिर मैं क्या की, धीरे 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 अब जैसे कि देखती थी कि हाँ ये 32 साइज वाला है, ये 30 साइज वाला है, 28 साइज वाला है, ऐसे करके उन लोग को ना पास ही पास वाले थे सब, तो मैं उन लोग से बोलती थी अपना वेस्टेज ब्लाउज मेरे को देना। तो ऐसे करके सबको मैं ऐसे इस तरीके से, सब बड़े टेलर के पास पहले सिलाते थे, छोटे हर कोई तो उस समय ब्लाउज नहीं सिलता था। फिर मैं वैसे की, फिर ऐसे सबका ऐसे खोल खोल के ब्लाउज को रखते गई। रखने के बाद फिर फर्मा रेडी करते गई, और फर्मा रेडी करके फिर 28 साइज वाला आता था तो 28 साइज का करती थी, 30 साइज वाला आता था तो 30 साइज का करती थी, 36 साइज वाला था तो 36 साइज का। और फिर मैं अपना खुद का बना के देखी तो मेरा भी ब्लाउज एकदम परफेक्ट बना। तो मैं अब खुश हो गई कि हाँ मैं अब अच्छे टेलर बन सकती हूँ। इसी तरीके से मैं अपना छोटा सा उस समय दुकान खोली। मतलब उस समय तो घर ही में सी रही थी, मैं बहुत दिन तक घर में सिली हूँ, उसके बाद में दुकान खोली। फिर मैं बड़े टेलर लोग कैसे ब्लाउज को हमेशा देखती थी, मेरे को आदत था, किसी का भी रहता मेरे पास जो नाप के लिए देते उसको मैं देखती उलट पुलट करके ऐसे ऐसे। तो ये टेलर लोग का कैसे एकदम यहाँ पर का जो मार्जिन है एकदम सीधा सीधा बनता है, मेरा कैसे नहीं बनता, आड़ा टेढ़ा बनता है। तो मेरे को वैसे ही होता था। फिर वही ट्रिक मैं अपनाई हूँ
कि वो ब्लाउज का फिर मेरे से बहुत अच्छा परफेक्ट ब्लाउज बना है। और मैं आज अपने मोहल्ले गली मोहल्ले में अच्छे टेलर बन गई हूँ। मेरे पास बहुत ब्लाउज आता है। मेरे पास 4 मशीन है, एक पिकू का मशीन है, 3 ठोक सिलाई का मशीन है। उसी से मैं अब सिलाई करती हूँ और सबको परफेक्ट शादी शादी का ब्लाउज भी आता है, बहुत ब्लाउज आता है। कि मेरे पास 3 जन तो सिलने वाले हैं, कारीगर हैं, और 1 जन फाल पिकू वाले हैं, 1 जन फाल पिकू लगाती है, 1 जन वो जो हुकाई फिनिशिंग करती है। वो सब काम के लिए अलग अलग 4-5 जन है मेरे पास करने वाला। और मैं परफेक्ट ब्लाउज सिल के देती हूँ। तो मेरा यह वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना खुद का ब्लाउज सिल के देखना और पहन के देखना, तब मेरे को बताना कि कैसे ब्लाउज बना है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।